तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद हैं। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर पहुंची है ईडी और वहीं की ये तस्वीर है। भूपेश बघेल भी वहां पर पहुंचे और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि वो डरने वाले नहीं हैं, न झुकेंगे और वो लड़ेंगे। तो ईडी दफ्तर के सामने फिलहाल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची और संभवतः पेशी हो सकती है। थोड़ी ही देर में कोर्ट ईडी की टीम पहुंचेगी। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी जमा हो रहे हैं। कांग्रेसियों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। चरणदास महंत भी यहां पर मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे यहां पर मौजूद है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। आज सुबह ही जिस तरीके से भूपेश बघेल की भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की गई, ईडी की टीम पहुंचती है। 20 से 21 की संख्या में अधिकारी पहुंचते हैं और उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। और अब ये बहुत बड़ी जानकारी है कि चैतन्य बघेल को लेकर जो ईडी है वो कोर्ट पहुंच रही है और अब से थोड़ी ही देर में संभवतः ईडी कोर्ट पहुंच जाएगी। ये जानकारी मिल रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे। राजधानी रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। कांग्रेस ने ये साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक द्वेष से प्रेरित ये कार्रवाई है। और आज आपको ये भी बता दें कि चैतन्य बघेल का जन्मदिन है और इसे लेकर भूपेश बघेल ने निशाना भी सोशल मीडिया एक्सपोस्ट के जरिए साधा था। और हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, आप जानकारी दीजिएगा वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल दिख रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट लेकर चैतन्य बघेल को ईडी भी पहुंचने वाली है। देखिए, जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 5th फ्लोर के कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश किया जाएगा और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूपेश बघेल के साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और जो उनके वकील हैं वो नजर आ रहे हैं। दलेश्वर साहू हैं और अटल श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए। विकास उपाध्याय जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये एक एक करके ये देखिए, विधायक रामकुमार यादव और दूसरे जो उनके समर्थक हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो तमाम विधायक एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो सुनवाई होनी है वो 5वें फ्लोर का कोर्ट है। 5th फ्लोर में जाएंगे। अभी फिलहाल लिफ्ट से इंतजार कर रहे हैं और 5th फ्लोर में 5 नंबर का जो कोर्ट है वहाँ पे जो 5th फ्लोर में वहाँ पे उस कोर्ट में सुनवाई होगी। तो तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अब लिफ्ट के जरिए ये तमाम लोग जाएंगे ऊपर और 5th फ्लोर में जाएंगे। हालांकि अभी चैतन्य बघेल को लेकर के कोर्ट जो ईडी है वो नहीं पहुंची है। और ये देखिए कि वकीलों के साथ भूपेश बघेल लिफ्ट में दाखिल हो चुके हैं और सुशील आनंद शुक्ला, चरणदास महंत, दलेश्वर साहू, रामकुमार यादव, अटल श्रीवास्तव, देवेंद्र यादव पहले जा चुके हैं। अब ये तमाम लोग 5th फ्लोर जो कि जिस कोर्ट में पेश होना है वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे सुनवाई होगी। ईडी अपनी ओर से रिमांड मांगेगी। फिलहाल चैतन्य बघेल यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि बताया ये जा रहा है, हालांकि कंफर्म खबर नहीं है कि शायद उनको पेश किया जाए। और जो महिला विधायक हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए। और चैतन्य बघेल कब पहुंचते हैं उसका इंतजार है। संदीप साहू इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप, जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसको लेकर के क्या किया? देखिए, भाजपा लगातार दबाव बनाने का राजनीति कर रही है और दबाव बनाते आज तक तो हमारे नेताओं के ऊपर दबाव नहीं। पहली बार ऐसा है कि परिवार पे हमला किया गया, परिवार के व्यक्ति को उठाया गया। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है कि आज उसका जन्मदिन है और आज के दिन इस तरह की कार्रवाई करना कहीं न कहीं प्रतीत होता है कि भाजपा जो दबाव की राजनीति कर रही है और जो भी उच्च सदन में हम जब बात उठाते हैं उस बात को दबाने का प्रयास हो रहा है।
सदन में। यह भी कहाँ अभी चैतन्य बघेल कहाँ है, कोई जानकारी है? देखिए, इसके बारे में अभी हमारे को कोई जानकारी नहीं है। उसके बारे में तो जो जांच एजेंसी वो बता पाएगी। तो ये देखिए कि तमाम जो विधायक, ये बताइए कि कहाँ अभी चैतन्य बघेल जी, चैतन्य बघेल अभी कहाँ है? अब ये पता नहीं। तो पुलिस के तमाम अधिकारी, सीएसपी जो सिविल लाइन है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तमाम पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कोर्ट नंबर 5 जैसा कि मैंने बताया वहाँ पे सुनवाई होगी और वहाँ पे जो सुनवाई होगी उसके बाद रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी, ईडी की तरफ से मांग की जाएगी। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी क्या कहती है कोर्ट में और उसके जवाब में जो भूपेश बघेल हैं उनके वकील क्या कहते हैं, चैतन्य बघेल के वकील क्या कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे सबकी जो सब इंतजार कर रहे हैं कि चैतन्य बघेल को लेकर के ईडी कब पहुंचती है। हालांकि ईडी अभी कहीं ले गई है जिसकी जानकारी किसी को मिल नहीं पाई है। कहा यह जा रहा था कि सीधे कोर्ट लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि हो सकता है कि कोर्ट में पेश करने से पहले उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया हो। तो अगर वहां भी जो फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी चेकअप के बाद फिर कोर्ट में लाने की बात है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि जो ईडी है वो कब लेके पहुंचती है। लेकिन जो 5th फ्लोर है वहां पे तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं और कांग्रेस का कहना है कि लड़ाई लड़ेंगे, दबाव की राजनीति है, नहीं झुकेंगे। जी, कांग्रेस की ओर से रुपेश ये साफ कर दिया गया है और भूपेश बघेल का जिस तरीके का वहां पर कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से वो दिख रहा है। और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अगर पेशी होती है आज चैतन्य बघेल की, तो क्या लगता है कितने दिनों की रिमांड ईडी मांग सकती है, कितने दिनों की रिमांड ईडी को मिल सकती है और किस तरीके से अब ये जो पूरी कार्रवाई है वो आगे बढ़ते हुए किस दिशा में आपको दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईडी दलील क्या पेश करती है, क्या दावा करती है, उसके पास ऐसा कौन सी जानकारी हाथ लगी है, ऐसा कौन सा क्लू लगा है जिसके आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की गई, उसको ईडी कोर्ट में रखेगी और उसके बाद फिर उसके बिना पर वो कस्टडी मांगेगी। अब तक जो ईडी मांगती आई है 10 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 4 दिन, कितने भी समय का मांग सकती है और जो उसके लिए जो एविडेंस पेश करेगी, उसके लिए जो दलीलें रखेंगी, उसके आधार पे कोर्ट ये तय करेगा कि उसको कितने दिन की रिमांड पर भेजा जाए। लेकिन जो जिस तरह का कानून रहा है, ये देखिए सिक्योरिटी पर्सन्स लगातार यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो रिजर्व फोर्स है सेंट्रल की सीआरपीएफ, उसके जवान यहाँ पे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, आप देखिए कि पूरा हथियारबंद जवान यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इससे पहले भी एक जत्था पहुँच चुका है, महिलाएं भी पहुँच चुकी हैं। महिला जो जवान हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस भी है और जो सीआरपीएफ है वो भी यहाँ पे मौजूद है, सेंट्रल फोर्स वो भी यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह के इंतजामात हमको ईडी के दफ्तर में देखने को मिले थे कि वहाँ भी पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई थी और कई थानों की पुलिस के अलावा जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भी लगाए गए थे ड्यूटी पे। फिलहाल चैतन्य बघेल को ईडी कहाँ लेकर के गई है इसके बारे में कोई जानकारी ईडी नहीं दे रही है और जो कांग्रेस के सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ यही जानकारी है कि सीधे यहाँ पे लेकर के पहुंचेंगे। अनिला भेड़िया, द्वारिकाधीश यादव, ये तमाम कांग्रेस के विधायक जो सीधे सदन से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूम में बैठक हुई थी और बैठक के बाद ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सावित्री मंडावी, आप लोगों की क्या रणनीति तो बाद में, लेकिन आज हम उनके साथ खड़े, पूरे कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं हम भैया के, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार है ये लगातार इस ईडी सीडी के छाप जो कार्रवाई हो रही है गलत है, घोर है, हम इसका विरोध करते हैं। अनिला भेड़िया, द्वारिकाधीश यादव, तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आकाश ये कह रहे थे कि पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। हालांकि यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ तक पहुंच पाते हैं ये देखना होगा।
लेकिन आप ये देखिए कि उसी के मद्देनजर चूंकि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर्स प्रदेश में जो है भूपेश बघेल, उनके बेटे को ईडी ने हिरासत में लिया है और जाहिर तौर पे उसके बाद जो परिस्थितियां हैं उसकी तमाम आशंकाओं के बीच में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका डेपुटेशन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पे तैनात की जा रही है। रुपेश, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगातार इस पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया गया है और कई सोशल मीडिया एक्स पर हमने पोस्ट भी देखे, भूपेश बघेल की ओर से, यहाँ पर दीपक बैज की ओर से भी निशाना साधा गया भारतीय जनता पार्टी पर, और इसके पहले भी ईडी के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। बीजेपी की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, बीजेपी की तरफ से कोई वैसी प्रतिक्रिया अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। बीजेपी फिलहाल चूंकि सेंट्रल का मामला है इसलिए स्टेट लेवल के जो भी लीडर हैं वो फिलहाल बोलने से बचेंगे। लेकिन एक लाइन बहुत तय है कि कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रही है और कोर्ट नरेश गुप्ता जो कि इस मामले में शिकायत करता था, उन्होंने जरूर एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। तो नरेश गुप्ता जो कि पार्टी कार्यालय के इंचार्ज हैं, उन्होंने जरूर एक ठीक है रुपेश, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपके पास वापस आती हूँ। फिलहाल ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। चैतन्य बघेल को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी लगातार जमा हो रहे हैं और कांग्रेसियों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंची है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी पहुंची है और कोर्ट में इस वक्त भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे मौजूद हैं और सभी एक सुर में कह रहे हैं कि इस पूरी कार्रवाई में वो भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं। ईडी हिरासत में है फिलहाल चैतन्य बघेल और इन्हें लेकर ईडी की टीम कोर्ट पहुंची हुई है। अगर आज पेशी होती है चैतन्य बघेल की तो देखना बेहद अहम होगा कि कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है और क्या ईडी की ओर से पेश किया जाता है कि क्या ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है। सहयोगी हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश लगातार बने हुए हैं। रुपेश, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि चैतन्य बघेल को लेकर ईडी कोर्ट पहुंच चुकी है, अभी क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो कोर्ट परिसर है उसी की बिल्डिंग के बाहर हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और 5वें फ्लोर में सुनवाई होनी है। हालांकि कोर्ट के कई गेट हैं, फिलहाल इस गेट से तो आते हुए नजर नहीं आए हैं ये फिलहाल, लेकिन कोर्ट आना है उनको, कोर्ट पहुंचना है तो हम 5th फ्लोर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि क्या दूसरे गेट से वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच में जो तमाम कांग्रेसी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कांग्रेसियों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और ये देखिए कि कोर्ट में हालांकि हमेशा चाहे इस तरह का माहौल रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही। इस वक्त हमारे साथ उनके रिलेटिव हैं और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष। क्या अभी कहाँ लेके गए हैं? अभी ऊपर है कोर्ट, 503 नंबर कोर्ट में है। ले गए? हाँ, उन्होंने कोर्ट में है। चल जल्दी चल। तो बिल्कुल रुपेश, आप पहुंचिए, तब तक मैं ये तस्वीरें जरा बता दूं दर्शकों को। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि चैतन्य बघेल पहुंच चुके हैं ईडी की टीम के साथ कोर्ट और 5वें फ्लोर पर जहां पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं वहां पर ईडी की टीम इन्हें पेश कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अगर पेशी होगी तो कितने दिनों की रिमांड मांगी जाएगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब भूपेश बघेल कोर्ट पहुंचे और आप देखिए वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, उनके वकील भी उनके साथ मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस के बड़े चेहरे भी वहां पर मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया था चरणदास महंत वहां पर देखिए ये मौजूद थे और इसके अलावा भी कई बड़े चेहरे हैं जो कि वहां पर भूपेश बघेल का साथ देने के लिए मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर जहां आप देखेंगे कि चैतन्य बघेल को ईडी की टीम अपने साथ लेकर कोर्ट पहुंच चुकी है
और इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ईडी कोर्ट में क्या कुछ तथ्य रखती है कि किस आधार पर चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है। और ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जो वकील हैं, भूपेश बघेल के वकील हो या फिर चैतन्य बघेल के वकील हो, वकीलों की ओर से किस तरीके से काउंटर किया जाता है। तो ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी भी लगातार जमा हो रहे हैं, चूंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और यही वजह है कि ये दूसरी बार ईडी की छापेमारी भूपेश बघेल के आवास पर की जा रही है। सुबह से ही हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से ईडी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे पहुंच जाती है भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर, जब भूपेश बघेल वहां पर खुद भी मौजूद थे। हालांकि भूपेश बघेल करीब 10 साढ़े 10 बजे निकल गए क्योंकि उन्हें विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होना था, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा था इसी मुद्दे को लेकर। हम पहले से ही बता रहे थे कि आज इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी विधानसभा में देखने को मिलेगी और वही तस्वीरें दिखी भी। फिलहाल कोर्ट की तस्वीर है जहां पर भूपेश बघेल तो मौजूद हैं ही, इसके साथ ही चैतन्य बघेल भी अब पहुंच चुके हैं और अब संभवतः उन्हें कोर्ट में ईडी की टीम पेश करेगी और रिमांड मांगने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं कि 10 से 15 दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है ईडी की ओर से, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि यहां पर द्वेषपूर्ण ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी ईडी की टीम आई थी लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं मिला था और अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वहीं बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और एक पूरे प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच चैतन्य बघेल को लेकर कोर्ट ईडी की टीम पहुंच चुकी है और अब आगे किस तरीके से जो कार्रवाई है वो बढ़ती है वो देखना अहम होगा, क्योंकि ईडी की टीम अब चैतन्य बघेल को लेकर पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की है। भूपेश बघेल खुद यहां पर मौजूद हैं, वकीलों को लेकर वकील उनके साथ मौजूद हैं। अब वकील की ओर से क्या काउंटर किया जाता है, ईडी क्या कुछ तथ्य पेश करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए चैतन्य बघेल कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं और ये अंदर की तस्वीर है जब ईडी की टीम उन्हें लेकर पहुंची है। फिलहाल बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसे लेकर सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। ये आप देखिए, हमारे सहयोगी रुपेश लगातार बने हुए हैं। रुपेश, आप तस्वीरों को जरा बताइएगा कि फिलहाल अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि जो मैं देख पा रही हूं कि भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद हैं और उससे पहले चैतन्य बघेल को ईडी की टीम लेकर गई है कोर्ट में। देखिए, इस वक्त जो तमाम नेता हैं वो फिलहाल कोर्ट के अंदर हैं, जो बड़े नेता हैं, और जो बाकी नेता हैं वो बाहर हैं। और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि दबाव डालने की राजनीति है और दबाव डालने की राजनीति के तहत ही चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया। और ये तस्वीरें देखिए आप, कोर्ट के बाहर तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, जो लीडर हैं, वो इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और सब के बाहर सख्ती लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। भूपेश बघेल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि निकल रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है रुपेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। इसी बीच ईडी हिरासत में चैतन्य बघेल चुकी हैं और अब उन्हें कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है। और जैसा कि रुपेश भी जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट के अंदर कांग्रेस के कुछ ही जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं और चैतन्य बघेल भी मौजूद हैं। और अभी जो कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो देखना बेहद अहम होगा। कोर्ट में भूपेश बघेल की भी मौजूदगी, ईडी दफ्तर के सामने कांग्रेसी भी लगातार जमा हो रहे हैं और
इसे दबावपूर्ण राजनीति, द्वेषपूर्ण राजनीति का हिस्सा बताया गया है इस कार्रवाई को कांग्रेस की ओर से। और ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए आप चरणदास महंत आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे हैं यहां पर मौजूद हैं और सभी का ये कहना है कि वो भूपेश बघेल के साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर ईडी की टीम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर पहुंचती है, वहां से चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद अब ईडी की टीम कोर्ट पहुंच चुकी है उनको पेश करने के लिए। तो ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है कि अब आगे ये जो पूरा मामला है किस तरीके से बढ़ता है और किन आधारों पर ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है, क्या तथ्य ईडी कोर्ट में पेश करती है और किस तरीके से उसका काउंटर किया जाता है। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के वकीलों की ओर से वो बेहद दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर है जहां पर चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंची थी। आपको ये येलो टी शर्ट में जो दिख रहे हैं वो चैतन्य बघेल हैं, भूपेश बघेल के बेटे हैं और इनका आज जन्मदिन भी है और आज के दिन ये कार्रवाई की गई है जिसे लेकर भूपेश बघेल निशाना भी साध रहे थे सोशल मीडिया एक्सपोस्ट के जरिए। मैं आपके माध्यम से स्थापित करता हूं पुनः कि संपूर्ण विवरण का जांच की जाए तो देखा ये जाएगा कि उनके कार्यकाल में ही जनसुनवाई होती है, उन्हीं के कार्यकाल में फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का पर्यावरण का और वन का स्वीकृति मिलती है और उन्हीं के कार्यकाल में संपूर्ण व्यवस्था बनती है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो तिनका खींचा ना जाए, इसलिए ये पूरा आडंबर रचा जा रहा है और जो भी हो रहा है संविधान के द्वारा निमित्त प्रदत्त अधिकारों के तहत हो रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुठाराघात करने का सुशासन का संकल्प विष्णुदेव साय जी और मोदी जी की गारंटी से बनी सरकार का प्रथम लक्ष्य है और हम उसको पूर्ण करेंगे। ये कह रहे हैं कि प्रेशर डालने की पॉलिटिक्स की जा रही है। किसी में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं। वो गीता का एक कहावत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए नादान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने मिलजुल कर छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता की काड़ी कमाई को लूटने का काम किया, जिस प्रकार से अवैध धंधे जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर उनके कार्यकाल में चलें, ये सब कहीं न कहीं सरकार की एजेंसियों के पास कोई तथ्य होंगे, तथ्य के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी होगी। इसलिए न्याय जो निर्णय करता है वो ऊपर वाला करता है। तो बीजेपी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है ईडी की ओर से और ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जिसने अगर कुछ बुरा किया है तो उसके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये बताया जा रहा है कि प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से ये दूसरी बार ईडी की टीम भूपेश बघेल के निवास पर पहुंची और सुबह से ही दबिश दी गई, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल ये अपडेट है कि चैतन्य बघेल को कोर्ट लेकर ईडी की टीम पहुंच चुकी है और ईडी दफ्तर के सामने लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा हो रहे हैं और इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सुरक्षा भी ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ा दी गई है। कोर्ट में भूपेश बघेल भी फिलहाल मौजूद हैं और इसके साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी भूपेश बघेल का साथ देने के लिए वहां पर मौजूद हैं। वकील भी भूपेश बघेल के साथ यहां पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही ईडी की टीम जब चैतन्य बघेल को पेश करेगी तो क्या कुछ दलील दी जाती है, क्या कुछ तथ्य सामने रखे जाते हैं, वो भी देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि 10 मार्च को जब पहली मर्तबा कार्रवाई हुई थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, भूपेश बघेल के निवास पर जब छापेमार कार्रवाई की गई थी, ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। टायर जलाया जा रहा है। ये ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
तो ये कांग्रेस के हुआ है। कार्यकर्ता हैं, सुनिए भूपेश और 3 बजे जब तो कह रहे हैं कि 3 बजे जो कोर्ट है वो तो भूपेश बघेल का ये कहना था कि 3 बजे कोर्ट खुलेगा, उसके NSUI के कार्यकर्ताओं ने टायर में आग लगाई। रुपेश, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, 3 बजे तक अभी फिलहाल कोर्ट में लंच आवर है, तो इसलिए अभी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो 3 बजे के बाद फिर से जब कोर्ट खुलेगा, लंच ब्रेक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोसीडिंग है वो शुरू होगी। ये बताइए कि सुशील आनंद शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेसियों में काफी नाराजगी, बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहाँ देखिए, ये कार्रवाई सीधी तब कांग्रेस खड़ी है जो छत्तीसगढ़ की लूट के खिलाफ आवाज उठा रही है, दूसरी तरफ अडानी जो छत्तीसगढ़ को लूट रहा है। अडानी के खिलाफ भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाया और उनके परिवार को यह झेलना पड़ रहा है। उनके बेटों को आज ईडी अरेस्ट कर लिया है। आगे कैसे लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, आज जो कल स्थगन आया था, जो कल नहीं आ पाया, आज उसको लाया गया। भूपेश बघेल जी गए थे रायगढ़, उसके बाद जो ये कार्रवाई हुई है उनके बर्थडे के दिन, ये दबावपूर्वक कार्रवाई है। अब सारे वरिष्ठ, अभी हम लोग को पता लगा है, सारे वरिष्ठ जैसा फिर आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे। तो अभी फिलहाल क्या 3 बजे फिर से आएंगे? अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ लोग राजीव भवन भी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ बैठ के जैसा आशीष नेतृत्व आगे बढ़े। तो फिलहाल जो लीडरशिप है वो फैसला लेगी कि अब आगे क्या करना है, लेकिन जो तमाम कांग्रेसी हैं, वो तमाम कांग्रेसी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बीच में बार बार चर्चा होती है कि अलग अलग गुट हैं, लेकिन यहाँ पे एकजुटता देखने को मिल रही है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धड़े के हों, वो एकजुट हैं। संगीता सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोग वापस जा रहे हैं? जी, अभी वापस जा रहे हैं आप लोग, फिर आएंगे? हाँ, मतलब अब जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा जाएंगे हम लोग भी, जहाँ भी ले जा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन चैतन्य का जन्मदिन था और आज ही के दिन उठाना हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। और जो आवाज उठाते हैं उसे दबाने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे। तो जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो फिलहाल 3 बजे ये कार्रवाई होगी और उसी के मद्देनजर जो तमाम लीडर हैं यहाँ से जा रहे हैं और फिर 3 बजे यहाँ पे लौटेंगे। इस बीच में जो चैतन्य बघेल हैं वो फिलहाल कोर्ट में हैं और भोजन के बाद ईडी जब उनको पेश करेगी तो क्या कुछ आर्ग्यूमेंट पेश करती है, क्या कुछ कहती है, अब ये देखना होगा, क्योंकि उसी के आधार पर अब रिमांड आगे की तय होगी। बिल्कुल, और जिस तरीके से रुपेश यहाँ पर ये बात कही गई कि अभी ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो राजीव भवन जाएंगे, संभवतः वहां पर कुछ स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई का विरोध करना है, क्या कुछ आगे किस तरीके से अपनी बात को मजबूती के साथ रखना है। उन तमाम चीजों को लेकर विचार विमर्श होगा और उसके बाद संभवतः दोबारा लौटेंगे यहाँ पर। देखिए, देखना ये होगा कि भूपेश बघेल कहाँ जा रहे हैं। जो राघवेंद्र सिंह है उनका कहना था कि हम लोग जा रहे हैं, जो जूनियर पहली बार दूसरी बार के जो विधायक हैं वो जा रहे हैं और जैसा सीनियर लीडरशिप से इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके आधार पे फिर आगे वो लोग एक्शन लेंगे, कार्रवाई वैसी होगी। तो फिलहाल जो उनके समर्थक हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और फिलहाल जो कोर्ट की कार्रवाई है वो कार्रवाई 3 बजे से शुरू होगी। अब से थोड़ी देर के बाद, करीब आधे घंटे का वक्त है और उसके बाद फिर आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ कोर्ट में होता है, उसके बाद कांग्रेस क्या। ठीक है रुपेश, लौटते हैं आपके पास। तो फिलहाल अभी 3 बजे से जो कोर्ट की कार्रवाई है वो शुरू होगी। अभी फिलहाल लंच ब्रेक है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता वहां से अभी निकले हैं। भूपेश बघेल भी निकले, हालांकि भूपेश बघेल कहां जा रहे हैं इससे लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता ये भी बोलते हुए नजर आए कि फिलहाल वो विचार विमर्श करेंगे कि इस कार्रवाई का किस तरीके से विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है।
कांग्रेसियों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ईडी दफ्तर के सामने की भी आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से टायर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस की ओर से प्रॉपर सुरक्षा वहां पर दी गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं अब वो आक्रोशित हैं और लगातार नारेबाजी भी वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। और वहीं अभी चैतन्य बघेल कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध यहां पर किया जा रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। भूपेश बघेल के समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। भिलाई में सुबह जांच के लिए पहुंची थी ईडी की टीम और वहीं से चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल चैतन्य बघेल को कोर्ट में रखा गया है। तो गिरफ्तारी का विरोध, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेसी कर रहे हैं और ईडी दफ्तर के बाहर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि आज सुबह सुबह भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंचती है और लंबे समय तक जांच पड़ताल की जाती है। रुपेश, आप इस पर क्या अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, टायर में आग लगाई जा रही थी। फिलहाल क्या माहौल है वहां पर? देखिए, फिलहाल की स्थिति यह है कि चूंकि लंच ब्रेक हो चुका है कोर्ट का, तो तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ से जा चुके हैं और फिलहाल लंच के बाद जब 3 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी तब फिर तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, तमाम जो नेता हैं। और इस बीच में जो चैतन्य बघेल हैं वो फिलहाल कोर्ट में हैं और कोर्ट में लंच के बाद जो सुनवाई होगी उसमें वो कोर्ट के सामने पेश करेंगे। अब ईडी क्या दलीलें पेश करता है, किस तरह के सबूत, किस तरह के लिंक शेयर करता है और उसके आधार पर रिमांड मांगने की कोशिश करेगा ईडी और उसके आधार पर तय होगा कि चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, कस्टडी में दिया जाता है या नहीं दिया जाता है और कितने दिन की कस्टडी में, अगर कस्टडी दी जाती है तो होगी। फिलहाल जो कांग्रेसी हैं वो फिलहाल आपको यहाँ पे डटे हुए हैं और जो तमाम विधायक और भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष लोग, तमाम लोग जो पहुंचे थे वो फिलहाल यहाँ से जा चुके हैं। 3 बजे फिर से जब कोर्ट की सुनवाई होगी, भूपेश बघेल ने कहा, तब वो लौटेंगे। रुपेश, इससे लेकर कोई जानकारी है क्या कि चूंकि ईडी की ओर से तो तथ्य पेश किए ही जाएंगे कि क्या कुछ ईडी के पास क्या सबूत हाथ लगे हैं जिसके आधार पर चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया गया, लेकिन भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल के वकीलों की ओर से क्या कुछ काउंटर किया जा सकता है यहाँ पर? ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रुपेश रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी राजेश निषाद ईडी दफ्तर में ही मौजूद हैं। राजेश, अभी क्या कुछ चल रहा है बाहर, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं, आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी सबसे पहले इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा टायर जलाया गया है। ये ईडी दफ्तर है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे नारेबाजी इस वक्त कर रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से